हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है हमारा, और हरियाणवी कल्चर का एक अपना इम्पैक्ट है, एक अपनी संस्कृति हरियाणा की। लेकिन हरियाणा की जो सरकार है, जो नुमाइंदे संस्कृति विभाग में है, सांस्कृतिक जो देखते हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर्स भी हैं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने कई बार इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। खट्टर साहब ने तो बोला था कि यहाँ पे हम फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी नहीं, अगर मिनी कोई इस तरह की चीजें बन जाए, रंगमंच भी बन जाए, तो वो भी इनफ है। तो भोजपुरी में मैंने ये देखो कि स्टार्टिंग मेरा खून भरी हमार मांग, मदर इंडिया, और जब जब खून पुकारे, एंड सरफरोश 7689, तो इस तरह की काफी मूवीज हैं, जिसमें 4 मूवीज तो मेरी सुपर हिट है, काफी अच्छा वो लिया। और वहाँ के जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, सबके साथ में काम करने का मौका मिला। मैं तो आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसा ऑडिटोरियम भी नहीं है, ना कोई ऐसा स्टेज है, ना कोई प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अपना रिहर्सल कर सके और अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। आज एनसीआर क्या पूरा उत्तरी भारत गर्मी के तापमान से जूझ रहा है, सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हुए हैं। एंड हमारी कोशिश है कि इस तापमान को और गर्म करते हुए हमारे जो प्रोजेक्ट्स आए, तो आपसे सभी से, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि उनको भी उसी तरह से प्यार दें आप, और उसी तरह से गर्म करें। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पेंडिंग्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ओटीटी के लिए अभी मेरी एक फिल्म और कन्वर्टेड हुई है अभी हंगामा गोल्ड पे, विरोधी, एंड बीच में हाईवे क्राइम्स के नाम से थी, और अपना दिल्ली क्राइम के। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। मैक्सिमम अभी काम हम ओटीटी के लिए कर रहे हैं, और बहुत टाइम के बाद में एक हरियाणवी प्रोजेक्ट है मेरा युद्धवीर, जो कि मैं एक हरियाणा के लिए एक बड़ा गिफ्ट रहेगा। एंड जो हमारी वार विडोज और वार आफ्टर वार क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं फैमिलीज पे, तो उस प्रोजेक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं। एंड बीच में हमने हाईवे क्राइम के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें आप यू नो वेरी वेल, तो उसको भी कंप्लीट करके हम ऑडियंस के लिए जल्दी लेके आएंगे। ओटीटी का एक तो हमने हंगामा पे आ गई है, उसमें भी एक क्राइम है अपना, जो एनसीआर में जो क्राइम चल रहा है। लेकिन अभी जो हम एक नया प्रोजेक्ट ओटीटी के लिए दे रहे हैं, उसमें जो साइबर फ्रॉड्स जो चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहा है, जिस तरह से आज एक ग्रुप अपना ट्रैपिंग करके, जैसे आप ये देख रहे हैं कि कॉल आई तुरंत मतलब उनको ट्रैप कर लेते हैं, चाहे वो मनी का हो, चाहे आप उसको सेक्सुअल हरासमेंट करके उनसे पैसे ऐंठना हो, वो कोई एज लिमिट नहीं है उनकी। तो उस पे हम काम कर रहे हैं। इन दिस प्रोजेक्ट आई एम प्लेइंग साइबर ऑफिसर। तो उसको किस तरह से हम पूरे गैंग को और जो एक यूथ को एक खराब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को एक संदेश देना चाह रहे हैं उस ओटीटी के माध्यम से, तो ये एक हॉट मुद्दा है। तो ये साइबर फ्रॉड्स जो चल रहे हैं, साइबर क्राइम जो चल रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं हम। देखो अभी क्या है कि यूट्यूबर्स का है या राजनीति का लेवल ले लो, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट तरीका ना अपना के, उनको एक थोड़ा टाइम लगता है, जो एक शॉर्टकट करके अपनाते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। बट नेचुरल आप देखो, यूट्यूबर्स से मेरा ये एक सजेशन है कि आप रातों रात वायरल होने के लिए कोई शॉर्टकट तरीके ना अपनाएं। उसके लिए आप ये है कि स्लो एंड स्टडी जो विंस द रेस होती है, वो एक अपना एक रहता है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेगा। शॉर्टकट से क्या है कि अपनी भी जान जोखिम में रहती है, फैमिली के भी है, अदर्स के लिए भी नुकसानदेह होती है, और एक कहीं ना कहीं आप एक कानून को भी ब्रेक करते हैं। तो इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि आप ये देख रहे हैं चाहे आज यूथ है जो, तो अपने यूट्यूबर्स का वो करके फेम होने के लिए तो इस तरह की चीजें करते हैं। मेरा यही सजेशन है कि अच्छे कंटेंट में काम करें, जो एक आप सोसाइटी में मैसेज दें, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैसेज एक अच्छा जाए आपका वो, लेकिन एक टारगेटेड रहेगा आपका। भोजपुरी काफी टाइम से मैं नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट बीच में हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजपुरी का भी, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एक भोजपुरी की एक अपनी एक ऑडियंस है,
और एक अपना एक अच्छा सिनेमा है। उत्तरी भारत में मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदी मूवीज के बाद में भोजपुरी का सिनेमा सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो वो मेरा लविंग है और वहां से मेरे करियर की शुरुआत भी हुई, अच्छा बूस्टअप भी मिला। तो ये जल्दी एक दो सिनेमा अच्छे देंगे हम। भोजपुरी में मैंने ये देखो कि स्टार्टिंग मेरा खून भरी हमार मांग, मदर इंडिया, और जब जब खून पुकारे, एंड सरफरोश 7689, तो इस तरह की काफी मूवीज हैं, जिसमें 4 मूवीज तो मेरी सुपर हिट है, काफी अच्छा वो लिया। और वहां के जितने भी सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, सबके साथ में काम करने का मौका मिला। मैं खेसारी के साथ में मोनालिसा, पाखी, रिंकू और बहुत सारे जितने भी स्टार्स हैं, सबके साथ में काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा प्यार मिला, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ। तो हरियाणवी हमारा, मैंने पहले भी बोला है चैनल के माध्यम से, और डायरेक्टली मैंने सीएम साहब को भी बोला है, पहले जो हुड्डा साहब थे उनको भी मैंने बोला था कि हमारे जो हरियाणवी जो हैं गाने हैं वो सुपर हो रहे हैं, हमारे जो कल्चर को उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, लेकिन जो हरियाणी फिल्म अगर हम बनाते हैं तो उनके लिए थिएटर में नहीं मिल पाते। यहाँ पे मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, लेकिन उनको लगाने के लिए, मल्टीप्लेक्स पे लगाने के लिए हरियाणवी सिनेमा कहाँ लगेगा? तो कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। और गुड़गांव जिस तरह से डेवलप हो गया है, आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसा ऑडिटोरियम भी नहीं है, ना कोई ऐसा स्टेज है, ना कोई प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अपना रिहर्सल कर सके और अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है हमारा, और हरियाणवी कल्चर का एक अपना इम्पैक्ट है, एक अपनी संस्कृति हरियाणा की। लेकिन हरियाणा की जो सरकार है, जो नुमाइंदे संस्कृति विभाग में है, सांस्कृतिक जो देखते हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर्स भी हैं, इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने कई बार इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। खट्टर साहब ने तो बोला था कि यहाँ पे हम फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी नहीं, अगर मिनी कोई इस तरह की चीजें बन जाए, रंगमंच भी बन जाए, तो वो भी इनफ है। क्योंकि आज गुड़गांव जिस तरह से मिलेनियम सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, प्रॉपर्टी के बेस पे और सारे चीजें करके, एक अपनी हरियाणा का एक अपना इम्पैक्ट जब रह पाएगी, संस्कृति तब बच पाएगी जब हरियाणवी सिनेमा को एक कम से कम एक सिनेमा तो मल्टीप्लेक्स पे मिले, मैंडेटरी रहे ये। जिस तरह से हमारी गुजराती फिल्मों को और मराठी फिल्मों को एक सिनेमा, एक शो जरूर देते हैं, ये सरकार की तरफ से है। जब तक ये इस तरह का मैंडेटरी नहीं करेंगे, जो हमारी अभी टीम बनी हुई है हरियाणवी सिनेमा के लिए, और जो भी है उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की चीजें की, कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहे उनके उसके लिए। और जो प्रोड्यूसर्स है, सब्सिडी लागू की गई है, लेकिन सब्सिडी लागू का है जो हरियाणवी संस्कृति पे फिल्में बनती है, उनको कुछ रियायत भी देनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, हरियाणा या गुड़गांव में जो भी बाहर के जो फिल्में होती हैं या यहाँ की फिल्में होती हैं, उनके परमिशन का इतना मतलब जटिल प्रक्रिया है, उसको आसान करके तो इसको यहाँ पे लोकेशंस को दिखाया जाए, जो ताकि बाहर की भी संस्कृति, यहाँ पे बाहर के भी जो आर्टिस्ट हैं, बाहर के भी जो प्रोडक्शन हाउस है गुड़गांव में शूट कर सके। वो जटिल प्रक्रिया को सरल किया जाए और यहाँ के जो आर्टिस्ट है, यहाँ के जो प्रोडक्शन हाउस है, उनको और रियायत दी जाए। आप योगी जी का उदाहरण लो, अभी योगी जी ने अपना बोनी कपूर साहब को 230 करोड़ रुपए का, उनको 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बना रहे हैं वो। तो इस तरह के मतलब 1000 एकड़ नहीं तो हरियाणा के लिए एक अलग से फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए, ये ऐसा मेरा प्रार्थना है। सर छोटू राम की प्रक्रिया का क्या था कि उसमें 1-2 दिन की शूटिंग भी हुई थी, लेकिन ये मैंने बताया कि यहाँ का थोड़ा वातावरण सही ना रहने के कारण और हमें सहयोग नहीं मिला, और जो थे उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। हमने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से भी वो किया था, और वहां पे छोटू राम जी का जो सापला में जो बना है, उनकी प्रतिमा बनी है, वहां पे भी हमने शूट किया था कई जगह। तो कई चीजें हैं, उनको हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे। हरियाणा के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, युद्धवीर। मैंने कई बार चर्चा भी की है, और हमारे लेजेंड डायरेक्टर अरविंद स्वामी जी हैं, जिन्होंने हरियाणवी फिल्म काफी, चंद्रावल, जड़ जोर और जमीन, बहू रानी, इस तरह की अच्छी फिल्में दी हैं। तो उनसे हम डायरेक्शन, उनकी टीम से मैं करा रहा हूं मैं। इसमें हमारा, क्योंकि पृष्ठभूमि हरियाणा की आर्मी की रही है, तो इसमें आफ्टर वार क्या इम्पैक्ट पड़ता है परिवार पे, उस सब्जेक्ट को लेके हम सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम शूट करेंगे। तो इसमें मेरी गुजारिश है हरियाणा सरकार से भी और यहाँ के कलाकारों से भी, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी पूरी मदद करें। एक अच्छे सब्जेक्ट पे हम
फिल्म बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। मैं 12 साल बाद मैं हरियाणवी फिल्म बना रहा हूं मैं, और इसके साथ ही मैं 3-4 हमारे हरियाणा को जो डेडिकेटेड जो गाने हैं वो बना रहे हैं, तो आप लोगों को पसंद आएंगे। थैंक यू, जय हिंद। है भारत, भारत में है हरियाणा।